हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन करने की वजह यह थी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं थे, तो एग्ज़ाम में आने का भरपूर चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसलिए वो करवाना ज़रूरी था। अच्छा, अब कुछ और बातें हो जाएँ मॉडल पेपर के हवाले से। मॉडल पेपर का जो सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का, उसमें 25 एमसीक्यूज़ होते हैं और 25 एमसीक्यूज़ के 50 मार्क्स होते हैं। 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन ए ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मॉडल पेपर एमसीक्यूज़ के नाम से आपको मिल जाएगा। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन बी। पूरा सेक्शन बी नहीं कर सकेंगे। सेक्शन बी का जो पहला पार्ट है आज हम वो करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अलजेब्रा। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा के अंदर आपको अगर आप देखें तो आपको चैप्टर नंबर 2 नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 नज़र आ रहा है। मैं लिख देता हूँ, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 नज़र आएगा, चैप्टर नंबर 3 नज़र आएगा, चैप्टर नंबर 6 नज़र आएगा, चैप्टर नंबर 7 नज़र आएगा और चैप्टर नंबर 8। तो इन 5 चैप्टर से मिल के बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा का सेक्शन। सही है जनाब। अब मैंने ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अलजेब्रा है, ये मैंने पूरा का पूरा जो है एज इट इज़ कॉपी कर दिया मॉडल पेपर में से देख के। आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा ये सेक्शन बी, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। तो टोटल इस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और टोटल मिला के 8 पार्ट्स दिए गए हैं। अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन x + 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। स्टूडेंट, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। यहाँ मैंने ब्रैकेट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ये बुक का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 3। दोबारा बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर में आया हुआ है, ये एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। आप में से जिस स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन देखना है, मेरी प्ले लिस्ट में जाइए। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फोल्डर में आपको मिल जाएगी। मैंने कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है, तो इसका सलूशन आपको वहाँ मिल जाएगा, लिहाजा मैं इसको अब सॉल्व नहीं करवा रहा। आगे चलते हैं। इसी का पार्ट 2 देखें। इसका पार्ट 2 है, शो दैट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 - आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z² - 2z + 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये सवाल भी बुक का है, एक्सरसाइज 2.2 का है, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी सॉल्व है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत आसान सवाल है और मैंने हर पार्ट, हर क्वेश्चन बहुत डिटेल में सॉल्व करवाया। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ एक्सरसाइज के हैं, वो आपको मैं यहाँ नहीं करवा रहा, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखने होंगे। अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 125, ऑल्सो शो दैट देयर सम इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज 125। ये सवाल मॉडल पेपर बनाने वालों ने अपनी तरफ से दिया है। ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है, बट ये जो 125 है, जिसके हमें क्यूब रूट्स निकालने, जो मैं अभी आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बुक में से नहीं लिया गया है। तो इसलिए नहीं लिया गया, तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में आता है तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 125। इसके बाद क्या करेंगे आप, एक्स क्यूब को बराबर एक्स क्यूब कर लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 ले लीजिए। एक्स क्यूब 125 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा -125 इज इक्वल टू 0। एक्स का होल क्यूब कर लीजिए, 125 क्या होता है 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप याद करें मैट्रिक में आपने फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a लगाना था वहाँ पर x लगा दिया, जहाँ जहाँ b लगाना था वहाँ पर 5 लगा दिया। अब देखें जब ये दो फैक्टर 0 के बराबर हो रहे हैं तो x माइनस 5 भी 0 के बराबर, और x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है। a यहाँ पर क्या है 1 जो x स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ होता है, b आपको चाहिए होता है b जो x के साथ में लिखा हुआ होता है यहाँ पर 5 है, और c क्या होता है जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 25। सही है जनाब। तो अब आप फार्मूला लगाइए, क्या फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 25 है, इसका रूट आ गया अपॉन 2a हमारे पास 1 है। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, अपॉन में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से -100 जाएगा तो -75 होगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर, अपॉन 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये माइनस की साइन जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो ये बन जाएगा आयोटा, और अपॉन में जो है वो 2 ऐसे ही लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और अंदर क्या बचा 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आ गई -5, एक आ गई प्लस √3, बल्कि एक काम और भी कर लीजिए, बल्कि चलें अगले स्टेप में करेंगे। तो एक हो गई -5 प्लस 5 √3 आयोटा अपॉन 2, और एक हो गई आपके पास -5 √3 आयोटा अपॉन 2। तो अब आपके पास मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इसको। अब आपके पास 3 रूट्स आ गए, क्यूब रूट्स आ चुके हैं 125 के। एक आपके पास आ गया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक आपके पास x की ये वैल्यू आ गई, x की भी ये वैल्यू आ गई। अब हम इन तीनों रूट्स को यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख देते हैं, तीनों रूट्स को यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हमारे पास इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ से देखें एक वैल्यू तो आपके पास आ गई थी x इज इक्वल टू 5, अब इसको मिटा देते हैं। तो आपके पास क्या क्या रूट्स आ गए, आपके पास आ गए 5, दूसरा आपके पास क्या आया -5 प्लस 5 √3 आयोटा अपॉन 2, तीसरा आपके पास क्या आया -5 √3 आयोटा अपॉन 2। ये 3 रूट्स आपके पास आ गए, और इन 3 रूट्स के बाद इन तमाम चीज़ों का काम ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप इसको मिटा रहे हैं ताकि ज़्यादा खुल के अच्छी तरह से काम हो। ये देखिए जनाब 3 रूट्स हमारे पास आ गए हैं। अब एक काम और कर सकते हैं,
5 इसमें से अगर आप देखें तो 5 बाहर आ रहा है, तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 बचेगा। यहाँ से भी अगर आप 5 लेंगे तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 बाकी बचेगा। और याद करें आप 3.3 जब मैंने आपको करवाई थी, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके 3.3 देख सकते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फोल्डर में, कि 5 और ये 5 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ये होता है ओमेगा, कॉमा 5 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी? फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 125। तो हमारे आ गए क्यूब रूट्स 5 आ गए, 5 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया, 3 क्यूब रूट्स आ गए। अब हमारे पास अगली रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल्सो शो दैट द सम इज़ ज़ीरो। हमें क्या करना है? सम इज़ ज़ीरो। तो हम इन 3 रूट्स का सम करते हैं, तो तीनों का सम किस तरह होगा? 5 + 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप 5 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये एक प्रॉपर्टी है 3.3 का कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। सो 5 × 0 0 प्रूफ्ड। उसने क्या कहा था? जब उन तीनों का सम निकालो, शो दैट देयर सम इज 0, तीनों का सम निकाला 0। अब क्या कहता है अगले स्टेप के अंदर? इसका प्रोडक्ट निकालो, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 125 125। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 ओमेगा × 5 ओमेगा स्क्वायर। 5 5 = 25, 25 5 = 125। ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा क्यूब 125। ये भी 3.3 का कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 125 × 1 ये होता है 125। प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया। तो 3 काम करने थे, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 125, ये निकल गए 5 ओमेगा स्क्वायर। दूसरा काम क्या करना था? इनका सम 0 प्रूफ करना था, 0 प्रूफ कर दिया। तीसरा काम क्या करना था? इसके प्रोडक्ट को 125 ला के दिखाना था, प्रोडक्ट को 125 ला के दिखा दिया। सो होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। चलिए अब हम जाते हैं, इसका देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 8x² - 6x + 3 = 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा - 3 बीटा - 3। ये एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे गए हैं, फॉर्म द इक्वेशन। बट ये सवाल जो दिया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर, ये एक्सरसाइज में नहीं है, ये चैप्टर में नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट तो है एक्सरसाइज 3.6 का, बट ये क्वेश्चन नहीं है। तो लिहाजा जिस तरह मैंने आपको पार्ट 3 करवाया, मैं आपको पार्ट 4 भी करवा देता हूँ। तो किस तरह स्टार्ट करेंगे? रूट्स आपको क्या दिए हुए? अल्फ़ा - बीटा -3 और बीटा -3। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, बल्कि 1 मिनट ज़्यादा आसान तरीका। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि सम ऑफ रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। -b क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के साथ में लिखा हुआ होता है। x के साथ में क्या लिखा हुआ है? -6/a। a क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के साथ में लिखा हुआ था। x² के साथ में क्या लिखा हुआ है? 8। माइनस माइनस प्लस और 6/8, ये 2 से कट रहा है, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ गया 3/4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पर इस इक्वेशन में c क्या है? 3, कांस्टेंट को बोलते हैं, और a क्या है? 8। तो ये होता है पहला काम, क्या आपने सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लिया, आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे अपने उन रूट्स की तरफ जो दिए हैं। तो गिवन रूट्स
गिवन रूट्स, जो रूट्स दिए हुए वो क्या दिए हुए, अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3। अब हम इनका सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, अल्फा प्लस बीटा और माइनस 3 कितना होता है, -6। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ गए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये आपके सामने लिखी हुई है 3/4। और क्या लिखा हुआ है उसके बाद, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 आ गई और ये लिखा हुआ है -6। सही है बेटा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 4 6 24, 24 में से 3 गया -21/4। तो जनाब ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपके रूट्स क्या दिए हैं, अल्फा माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दें बीटा माइनस 3 से। मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 3 -3 अल्फा, -3 इंटू बीटा -3 बीटा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। आगे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा माइनस, इन दोनों में से अगर आप -3 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और +9। तो अल्फा इंटू बीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है 3/8 -3 अल्फा प्लस बीटा भी मैं निकाल चुका हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है 3/4 +9। अगर आप इस पूरे का एलसीएम ले लें, बल्कि एक स्टेप और बढ़ा दूँ, 3/8 -3 3 9/4 और ये लिखा हुआ है +9। सही है जनाब। अब देखें 3 के नीचे 8 लिखा हुआ है, 9 के नीचे 4 लिखा हुआ है, इस वाले 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। तो 8 4 1 का एलसीएम, इंटायर एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। 8 से 8 कट गया, 3 एज इट इज आ जाएगा। 4 2 = 8, 2 9 = 18 हो जाएगा, ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ। और प्लस 8 9 से क्या हो जाएगा, 72। तो जनाब अब आपके पास 72, ये देखें कैलकुलेटर से 3 - 18 + 72 निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 57/8। तो हमें हमारे मतलब की चीज़ मिल गई। ये हमें मिल गया है सम ऑफ द रूट्स और ये हमें मिल गया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपने देख ही लिया है, ये सेक्शन सब मैंने आपको समझा दिया है। इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। चलिए अब हमने निकालनी है इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप रखते जाइए, x² - सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपने क्या निकाले, -21/4। तो ब्रैकेट में लिखिए -2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने क्या निकाले, 57/8। तो 57/8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें इस x² के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। 8 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 8x² माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 और 2 21 से होगा तो 42x प्लस 8 से 8 कट गया, 57 इज इक्वल्स टू 0। सो 8x² प्लस 42x प्लस 57, ये 8 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। जो उसने कहा था ना, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -3 एंड बीटा -3, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 8x² प्लस 42x प्लस 57 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये सवाल किस तरह है, कहाँ से आया। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर, बल्कि पार्ट नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गए, चारों पार्ट्स ख़त्म हो गए। अब हम जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए। 2 ही सवाल आपको दिए जाएंगे, एक 2 और एक 3। 2 में भी 4 पार्ट्स हैं और 3 में भी 4 पार्ट्स हैं। तो 3 स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट नंबर 1, इफ़
NP3 is equals to 12 multiply by n/2 P3 find the value of n। ये एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट है, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सवाल मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बुक की एग्जाम्पल नंबर 3 है। कहाँ पर मिलेगी आपको एग्जाम्पल नंबर 3? पेज 224 के ऊपर। तो यहाँ से ये भी हमें नज़र आता है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आ जाएं, एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं। तो ये फिर रिपीट करता हूँ, इफ़ NP3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई n/2 P3 फाइंड n। यह आपने कहाँ देखना है इसका सोल्यूशन? पूरी एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 224। डिटेल में समझना चाहते हैं, गो टू माई प्ले लिस्ट, वहाँ जाके एक्सरसाइज 7.2 सीख लीजिए, उसके बाद फिर ये आप खुद कर सकेंगे। अदरवाइज़ सॉल्यूशन आपके सामने है पेज नंबर 224 पे एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे तो आपको एज इट इज़ नज़र आ जाएगा। इसका पार्ट 2 देखते हैं 3 का। पार्ट 2 है द सेकेंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 31/4, 1/2 and -13/2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट, ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए मैंने आपको हर चीज़ खोल के बता दी है। कहाँ का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। अब इसका सोल्यूशन ये मैं करवा चुका हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया है मैंने। आप प्ले लिस्ट में जाइए, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फोल्डर में एक्सरसाइज 6.1 के लेक्चर्स निकालें, उसमें आपको ये एक लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 मिल जाएगा। 1 मिनट लगेगा आपको तलाश करने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा कंफर्म आ रहा है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका हम करने के लिए जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 5 + 55 + 555 + डैश डैश डैश। ये सवाल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सरसाइज 6.5 का कॉन्सेप्ट है। 6.5 का ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सवाल एक्सरसाइज में से नहीं दिया गया है, ये सवाल उन्होंने अपने पास से दिया है। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। बुक में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.5 के अंदर, वहाँ पर 6 + 6 6 + 6 6 6 है। तो इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई होप कि ये सवाल एग्ज़ाम में आएगा, आने का चांस है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिएगा, पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सवाल क्या है? 5 + 55 + 555 + डैश डैश डैश। स्टूडेंट, ये सवाल ज्योमेट्रिक सीरीज़ का है। लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है? एक ऐसी सीरीज़ जिसमें रेशो सेम होता है। अगर आप 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11। लेकिन अगर आप 555 को 55 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 नहीं आएगा। इसका मतलब है हमें इसके साथ कुछ ऐसा काम करना है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाए, यानी कि रेशो सेम हो जाए। करते हैं काम। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें से 5 कॉमन। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 1, यहाँ बचेगा 1 1 1 प्लस डैश डैश डैश। उसके बाद अभी भी ये नहीं बन रही। 11/1 क्या होता है? 11, बट 1 1 1/11 11 नहीं होता। तो फिर कुछ और काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दें। तो 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 9 9, ये हो जाएगा 9 9 9 प्लस। अभी भी नहीं बन रही, लेकिन एक काम हो सकता है। 5/9, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, क्योंकि 100 - 1 99 होता है। 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस डैश डैश डैश। अब एक काम और करेंगे, 5/9 इसको रीअरेंज कर लें। इसको 10 को लिख लें इसके साथ 100 1000 प्लस डैश डैश डैश, और इसके बाद यहाँ तक जा रहे हैं। और ये जो -1 है इसको इसके साथ लिख लें, -1 -1 -1, और ये भी चल रहा है। अब आपके पास 2 सीरीज़ आ गई हैं, एक ये सीरीज़ आ गई है और एक ये सीरीज़ आ गई है। एक काम और भी कर लीजिए ताकि आपका कोई मार्क कटे नहीं। 10 +
100 प्लस 1000 प्लस डैश, और इन सब में से माइनस की साइन कॉमन ले लें। माइनस की साइन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश डैश। अब ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें रेशो सेम है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म जिसको आप ए कहते हैं वो क्या होती है? 10 है। यहाँ पर रेशो कैसे निकलेगा? 100 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 100/10 10 ही होता है, और 1000/100 भी 10 होता है। चलिए बाकी काम हम इधर करते हैं। अगली चीज़ क्या है? अब हमें सम का फॉर्मूला लिखना है। देखें, अगर रेशो 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो Sn इज इक्वल्स टू, हमारे पास सम का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्या होगा आपके पास? n आपको पता नहीं है, n तक तो ये जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो n की जगह पर तो n ही आएगा। तो a आपके पास क्या है? a आपके पास क्या है? 10, थोड़ा नीचे कर दें 10। r आपके पास क्या है? r भी आपके पास 10 है, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1। और ये तो आपने लिखा, इसका सम करना है अब अभी बस। तो 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, और यहाँ क्या आ गया? 10 की पावर n माइनस 1। अब आप आ जाएं अपने फाइनल सम के ऊपर। फाइनल सम क्या होगा? Sn इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है? 5/9। ये तो एज इट इज आ जाएगा। इस पूरे का जो सम आपने निकाला है वो क्या है? ये लिखा हुआ है आपके सामने 10/9, 10 की पावर n माइनस 1, और ये लिखा हुआ है माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश डैश। तो 1 1 1 1 1 का जो सम होता है टोटल वो क्या होता है? n होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है जनाब? तो इस तरह की चीज़ है। ये तो मैंने बहुत डिटेल में सिखाई है एक्सरसाइज 6.5। अभी तो मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा दिया, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कंफर्म बात है, मिस नहीं करेंगे आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। स्टूडेंट, ये सवाल चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है। दोबारा बताता हूँ, ये जो पार्ट नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है इंडक्शन का, मैथमेटिकल इंडक्शन का, ये एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है। ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, एक ही बात बार बार मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज के तो जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में या पास पेपर्स में 10 ईयर्स में नज़र आ रहे हैं आपको, वो सारे मैं करवा चुका हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं करवाए गए थे, नहीं करवाए गए यानी कि जो कि एक्सरसाइज में से नहीं है, उन्होंने अपने पास से दे दिए, मैंने आज वो भी करवा दिया। तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने सेक्शन बी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा का पूरा पोर्शन करवा दिया। बट सेक्शन बी का एक और पोर्शन है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करवाऊँगा। फिर उसके बाद मैं करवाऊँगा लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। जब तक के लिए आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं? मुझे दुआओं में याद रखें। दुआएं सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करें, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, जो आपके कोचिंग सेंटर के साथी हैं, आपके कॉलेज के साथी हैं, आपके ट्यूशन सेंटर के साथी हैं, आपके पड़ोस में हैं, वो भी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या आपके कोई प्राइवेट ट्यूशन के साथी हैं, उन सबको शेयर करें। हम इल्म को बांटते जाएंगे, इल्म बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए
मैथ विद सर आसिम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।